महाकुंभ संपन्न हुआ, साथ ही बीच में भगदड़ भी मची, जिसमें मौत का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। लोगों को इलाज भी नहीं मिला समय पर, दुर्व्यवस्था बहुत सारी थी, जैम में लोग घंटों फंसे रहे। हम बार बार उनको इस बात से आगाह करते रहे कि व्यवस्थाओं को समय रहते ठीक कर लिया जाए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गंगा बिल्कुल शुद्ध रही, लेकिन वहीं केंद्र का एक ट्राइब्यूनल कहता है कि उसमें बहुत प्रदूषण हो गया था। तो वास्तविकता को मानकर व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। कुंभ जब भी होता है, लोग आस्था से स्नान करने आते हैं, उसमें किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। सरकारों को उसका ठीक से आयोजन करना चाहिए। एक और सवाल है, मुख्यमंत्री और हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन विपक्ष ने इस दौरान प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश करी, मॉक वीडियोस चलाए। कोई नेपाल का वीडियो था जिसको प्रयागराज का वीडियो बताया, तो इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का आवागमन वहां लगा रहा और लगभग 66.5 करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान किया। श्रद्धालु गए और बड़े कष्ट में वहां उनको स्नान करने को मिला। 15-20 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा, साथ ही भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने अपने प्रतीकात्मक भाषण में गंदगी अगर कोई बताए कि हो रहा है तो उसको सुअर भी कहा। साथ ही उन्होंने अगर लाशें हैं और लाशें थी वहां पर तो लोगों को गिद्ध भी कहा। तो ये भाषा की मर्यादा और सोच निंदनीय है। और साथ ही जब भगदड़ हुई तो उस समय न कोई संवेदना व्यक्त की गई, बल्कि शासन प्रशासन ने तो कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। वो तो मीडिया कर्मी और अन्य लोगों के आने से इस घटना का पूरा एक खुलासा हुआ। जो दुष्प्रचार अगर किसी ने कहीं का वीडियो चला लिया तो उस पर मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इससे जो गलतियां हुई हैं या जो व्यवस्था में कमियां रही हैं उस पर सवाल हमेशा खड़े होंगे। काफी सवाल है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वक्फ अमेंडमेंट के लिए। वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड अमेंडमेंट्स 14 प्रपोज थे, उनको केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है केंद्र कैबिनेट ने। हालांकि सूत्रों का माने तो जो बीजेपी की तरफ के अमेंडमेंट थे उनको खाली लिया है उन्होंने रिवाइज बिल में, लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से 44 अमेंडमेंट में जो तब्दीलियों की बात करी गई थी उनको कहीं भी एड्रेस नहीं किया। जेपीसी से निकलने के बाद वहां के सदस्यों ने ये बात कही कि ना उनकी बात सुनी गई, ना उनका पक्ष अकाउंट में लिया गया। तो फिर जेपीसी की आवश्यकता ही क्या थी, जब केंद्र सरकार को वही करना था जो भाजपा चाहती है। कोई भी कानून उतना ही इफेक्टिव हो सकता है जब सबकी सहमति से बने और सभी वो लागू भी हो सकता है। करना चाहिए। एक और सवाल है, मुख्यमंत्री और हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन विपक्ष ने इस दौरान प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश करी, मॉक वीडियोस चलाए। कोई नेपाल का वीडियो था जिसको प्रयागराज का वीडियो बताया, तो इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का आवागमन वहां लगा रहा और लगभग 66.5 करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान किया। श्रद्धालु गए और बड़े कष्ट में वहां उनको स्नान करने को मिला। 15-20 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा, साथ ही भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने अपने प्रतीकात्मक भाषण में गंदगी अगर कोई बताए कि हो रहा है तो उसको सुअर भी कहा। साथ ही उन्होंने अगर लाशें हैं और लाशें थी वहां पर तो लोगों को गिद्ध भी कहा। तो ये भाषा की मर्यादा और सोच निंदनीय है। और साथ ही जब भगदड़ हुई तो उस समय न कोई संवेदना व्यक्त की गई, बल्कि शासन प्रशासन ने तो कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। वो तो मीडिया कर्मी और अन्य लोगों के आने से इस घटना का पूरा एक खुलासा हुआ। जो दुष्प्रचार अगर किसी ने कहीं का वीडियो चला लिया तो उस पर मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इससे जो गलतियां हुई हैं या जो व्यवस्था में कमियां रही हैं उस पर सवाल हमेशा खड़े होंगे।